करते हैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये हरियाणा हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए अंग्रेजों के खिलाफ अब जितने भी आंदोलन हुए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कांग्रेस का कैसे गठन हुआ, यूनियन पार्टी का कैसे गठन हुआ, जितने भी आंदोलन रहे अंग्रेजों के खिलाफ, तो सारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, प्रसिद्ध कवि बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त कहाँ से थे, रेवाड़ी से। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया, अपनी रचनाओं से अंग्रेजों के लिए रोष पैदा किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाल मुकुंद गुप्त ने ऐसी रचनाएं लिखी जिनसे जो है अंग्रेजों में रोष पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे महान नेता थे बाबू मुरलीधर। ठीक है, कौन थे, बाबू मुरलीधर। ये कहाँ से थे, पलवल से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1885 में कांग्रेस की नींव डालने में योगदान दिया। किसने, बाबू मुरलीधर ने कांग्रेस की नींव डालने में योगदान दिया। उसके बाद देखिए 1889 में झज्जर के पंडित दीनदयाल शर्मा ने अम्बाला से खैर संदेश नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, 1889 में, ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने, जो कहाँ से थे, झज्जर से, इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, खैर संदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में बाबू मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा और बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो है शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद 1887 में क्या हुआ, लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई। अब कांग्रेस की शाखा कब स्थापित हुई, 1887 में, लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार में, ठीक है, कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। देखिए फैक्ट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स तो हमें एक बार ऐसे देखने होंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ आपको कहानी के वे से बतानी होगी वो आपको वैसे बताई जाएगी। ठीक है, ये तो फैक्ट्स हैं। इसके बाद हम आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए उससे पहले ही कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें देखने होंगे कि एग्जैक्टली जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या किया था लोगों ने। उसके बाद देखिए पहले तो हुआ था 1887 में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई थी। किसके प्रयत्नों से, लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। उसके बाद 1891 में, ठीक है, 1891 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लाला मुरलीधर ने क्या किया था, भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। लाला मुरलीधर ने क्या कहा था कि जितनी हो सके स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करें और जो अंग्रेजी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करें। ठीक है, ये किसने कहा था, लाला मुरलीधर ने। एक बार और रिवाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले देखो, अब अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, लोगों ने क्या क्या किया, कैसे रोष पैदा कर सकते थे। तो देखिए सबसे पहले प्रसिद्ध कवि बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया था, अपनी रचनाओं से अंग्रेजों में रोष पैदा किया। उसके बाद दूसरे महान नेता थे बाबू मुरलीधर। इन्होंने क्या किया था, ये पलवल से थे, इन्होंने कांग्रेस की नींव डालने में योगदान दिया। किसने, बाबू मुरलीधर ने। मुरलीधर ने कांग्रेस की नींव डालने में योगदान दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1889 में झज्जर के पंडित दीनदयाल शर्मा ने अम्बाला में खैर संदेश नामक पत्रिका लिखी थी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें बताया गया था कि अंग्रेज जो है कितना अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन में क्या किया, बाबू मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा और बाबू बाल मुकुंद गुप्त शामिल हुए। ठीक है, 1887 में लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से हिसार में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1891 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लाला मुरलीधर ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। ठीक है, और जितना हो सके जो अंग्रेजी चीज़ें थी उसको जो है बंद करने का बोला। तो ये नोट कर लीजिए। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, बाबू मुरलीधर ने किया। ठीक है, और इनका साथ किसने दिया, आर्य समाजियों ने दिया। ठीक है, अब आर्य समाजियों ने इनका साथ दिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1907 में, ठीक है, 1907 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इबेटसन के कहने पर क्या हुआ, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बर्मा भिजवा दिया। ठीक है, अब देखिए इबेटसन के कहने पर, ठीक है, पंजाब के, ठीक है, और लाला लाजपत राय जो अब और अजीत शर्मा को क्या किया गया, बर्मा भिजवा दिया गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब जो है हिंदुओं में रोष पैदा हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जैसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने क्या किया, शिव शंभू का चिट्ठा नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, जिससे वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ रोष दिखा सके। ठीक है, उसके बाद नेकी राम शर्मा जी ने क्या किया, एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था विपत्ति पर विपत्ति। ठीक है, जिसका नाम क्या था, विपत्ति पर विपत्ति। ठीक है, अब इन सब पत्रिकाओं से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों में रोष पैदा किया। ठीक है, जिससे उन्हें पता लग सके कि वो कितना अत्याचार कर रहे हैं और लोगों में जो है इस चीज़ की समझ वो पैदा कर सकें कि अंग्रेज
जो है कितना अत्याचार उन पर। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा का क्या योगदान था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा का क्या योगदान था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक। कब से कब तक चला, 1914 से 1918 में। अब देखिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा का योगदान पढ़ना है। अब देखिए 1914 में, ठीक है, कांग्रेस का 30वां अधिवेशन हुआ, ठीक है। कांग्रेस का 30वां अधिवेशन हुआ, जो कहाँ हुआ, मद्रास में, ठीक है। कहाँ हुआ, मद्रास में। अब इस अधिवेशन में प्रस्ताव क्या रखा गया था कि अंग्रेजों का साथ देना है सभी को। इस अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो क्या था कि अंग्रेजों का साथ देना है सभी को। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा जी जो थे वो इसके खिलाफ थे। वो अंग्रेजों के साथ देने के बिल्कुल खिलाफ थे। कौन खिलाफ थे, पंडित नेकीराम शर्मा। तो पंडित नेकीराम शर्मा इन्होंने जो है मना कर दिया था कि ये अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, जबकि प्रस्ताव क्या था कि अंग्रेजों का साथ देना है सभी को। अब जो प्रथम विश्व युद्ध की हमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, वो क्या रखनी है, जींद के, ठीक है, जींद के जुलानी नामक जगह के, ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेना में भर्ती हो गए, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। एक तो पॉइंट ये, कहाँ के, जुलानी, जींद के, कौन, हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेना में भर्ती हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में जो है इन्होंने भाग लिया। एक और पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जींद रियासत के अंतिम शासक रणवीर सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ये तो हमें पता ही है कि जो जींद रियासत है उसने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया। तो एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जींद रियासत के अंतिम शासक रणवीर सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। जो जींद रियासत थी वो बेसिकली अंग्रेजों के साथ थी, ठीक है। ये हमने 1857 की क्रांति में भी पढ़ा था, ठीक है। जींद रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो 1907 में, सबसे पहले देखिए 1907 में पंजाब के गवर्नर रिबर्टसन के कहने पर भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बर्मा भिजवा दिया। एक तो पॉइंट ये याद रखना है। और अंग्रेजों में रोष कैसे पैदा किया, बाल मुकुंद गुप्त ने एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था शिव शंभू का चिट्ठा, और नेकीराम शर्मा जी ने एक पत्रिका लिखी उसका नाम था विपत्ति पर विपत्ति। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा का योगदान पढ़ना। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से 1918। अब 1914 के 30वें अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारत के मद्रास में हुआ, ठीक है। प्रस्ताव ये पारित किया गया था कि अंग्रेजों का साथ देंगे सभी, ठीक है। ये प्रस्ताव जो है स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ कौन थे, नेकीराम शर्मा जी इसके खिलाफ थे। इसके बाद एक और जो पॉइंट हमें याद रखना है कि जुलानी जींद से हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेना में सबसे पहले भर्ती होकर जो है प्रथम विश्व युद्ध में अपना योगदान दिया। इसके बाद जींद रियासत के राजा रणवीर सिंह ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अलग अलग आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अलग अलग आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा है, होम रूल आंदोलन, ठीक है। सबसे पहला आंदोलन कौन सा है, होम रूल आंदोलन। अब देखिए होम रूल आंदोलन का जो संचालन किया था, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। हरियाणा में किसने संचालन किया था, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने, ठीक है। होम रूल आंदोलन का संचालन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है कि इसका संचालन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। हरियाणा में किसने किया, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने, ठीक है। और इनका साथ किसने दिया, मुरलीधर व दूनीचंद ने। इनका साथ किसने दिया, मुरलीधर और दूनीचंद ने। अब हुआ क्या, देखिए, अब डिप्टी कमिश्नर ने, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नेकीराम शर्मा जी को ये ऑफर दिया कि उन्हें 25 मुरब्बे ज़मीन देंगे, लेकिन ये आंदोलन बंद कर दें, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर जी ने क्या किया, उन्हें ये कहा कि उन्हें 25 मुरब्बे ज़मीन दी जाएगी अगर वो ये आंदोलन बंद करते हैं। तो जवाब में नेकीराम शर्मा जी ने क्या कहा कि मुझे 25 मुरब्बे ज़मीन नहीं, मुझे संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है वन लाइनर कि ये जो है ये कथन किसका था, ठीक है। तो नेकीराम शर्मा जी ने क्या कहा था, मुझे संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें कहा था कि उन्हें 25 मुरब्बे ज़मीन दी जाएगी अगर वो ये आंदोलन बंद करते हैं। तो नेकीराम शर्मा जी ने क्या कहा कि मुझे संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए, ठीक है। अब देखिए हरियाणा में जो इसका नेतृत्व किसने किया था,
नेकीराम शर्मा जी ने, और उनका साथ किसने दिया था? मुरलीधर और दूनीचंद ने। किसने दिया था? मुरलीधर और दूनीचंद ने। अब पढ़ेंगे। अब देखिए हुआ क्या, अब ये जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब विश्व युद्ध के समय, ठीक है, अमेरिका में जो भारतीय थे, ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे? ये चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, ठीक है। जैसे अमेरिका के पंडित काशीराम जोशी ने क्या किया, अमेरिका में ही क्या किया, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, ठीक है। काशीराम जोशी ने क्या किया, अमेरिका में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और उन्होंने गदर पार्टी की भी शुरुआत की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की, स्थापना की, और एक गदर पार्टी का भी गठन किया। अब उन्होंने क्या किया, 1914 में वो भारत आ गए, ठीक है। अब उनका मकसद क्या था कि वो जो है सरकारी खजाने को लूटेंगे। उनका मकसद क्या था कि वो सरकारी खजाने को लूटेंगे, लेकिन उनकी ये योजना जो है वो सरकार को पता लग गई। अब उनकी योजना जो है सरकार को पता लग गई, तो सरकार ने क्या किया, उन्हें फांसी दे दी, ठीक है। और कब फांसी दी? 1915 में। 1915 में काशीराम जोशी को जो है फांसी दे दी गई। काशीराम जोशी को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ये इस कहानी में क्या था, सबसे पहले हम क्या करें, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने देखा 1914 से 1918 तक। अब 1914 में, ठीक है, काशीराम जोशी जी जो है वो भारत आ गए, ठीक है। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और गदर पार्टी का गठन किया, ठीक है। वो भी क्या चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, उनसे मुक्ति मिले भारतीयों को। अब 1914 में ये भारत आ गए। अब भारत आने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना का जो है सरकार को पता लग गया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, 1915 में जो है काशीराम जोशी जी को फांसी पर लटका दिया। इतना समझ में आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि काशीराम जोशी जी थे वो प्रथम शहीद थे, ठीक है। तो प्रथम शहीद को हम क्या बोलेंगे, प्रथम शहीद कौन हुए थे, मतलब सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? काशीराम जोशी, ठीक है। अब देखिए, अब भारतीयों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने 2 बिल पेश कर दिए, ठीक है। और जो बिल थे वो भारतीयों के खिलाफ थे। अब ठीक है, इन बिलों का विरोध करने के लिए अब महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन चलाने का फैसला लिया। महात्मा गांधी ने क्या किया, इन बिलों का विरोध करने के लिए अखिल भारतीय आंदोलन चलाने का फैसला किया, ठीक है। अब देखिए, अब ये डेट्स हमें याद रखने, तो 30 मार्च 1919, ठीक है, 30 मार्च 1919 को क्या हुआ, रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है हड़ताल की गई। 30 मार्च 1919 को क्या किया गया, रोलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल की गई, ठीक है। लोग इन सभाओं में काले वस्त्र पहनकर आने लगे। लोगों ने क्या किया, इन सभाओं में काले वस्त्र पहनकर आने लगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि काले वस्त्र ये क्या शो करते हैं कि किसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग इन सभाओं में काले वस्त्र पहनकर आने लगे, ठीक है। 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध किया गया, लोग जो है काले वस्त्र पहनकर आने लगे। फिर एक 9 अप्रैल 1919, अब 9 अप्रैल 1919 को क्या गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ। तो 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जो है वो क्या कर रहे थे, उन्हें तो बम्बई से, ठीक है, बम्बई से कहाँ जा रहे थे, लाहौर। महात्मा गांधी बम्बई से लाहौर जा रहे थे। तो हरियाणा जीके में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बम्बई से लाहौर जाते समय उन्हें पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। कब, 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी बम्बई से लाहौर जा रहे थे, जहां पर उन्हें पलवल स्टेशन से जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखनी, 13 अप्रैल 1919, अब ये तो आई थिंक सभी को पता होगी, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लोगों को, निहत्थे लोगों को उन पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। तो जितना बताया मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, अंग्रेज़ सरकार ने, ठीक है, इस आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था, इसे बंद करने के लिए अलग अलग बिल पारित कर दिए, 2 बिल पेश कर दिए, ठीक है। तो लोग क्या थे, इसके खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या निर्णय किया कि वे जो है स्वदेशी भारतीय आंदोलन जो है, अखिल भारतीय आंदोलन, वो जो है जारी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 मार्च 1919 को, ठीक है, 1919 को क्या हुआ, रोलेट एक्ट के विरुद्ध, ठीक है, एक हड़ताल की गई। कब की गई, 30 मार्च 1919 को
रोलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल की गई। ठीक है, अब लोग जो है इन सभाओं में काले वस्त्र पहनकर आने लगे। उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जो है बम्बई से लाहौर जा रहे थे और वो हरियाणा के पलवल स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब देखिए, अब हम जो दूसरा आंदोलन पढ़ेंगे वो है खिलाफत आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान ये क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा कि इससे जो है, इस आंदोलन से हिंदू और मुसलमान जो है एकजुट हो सकते हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, नवंबर 1919 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या की, इसकी अध्यक्षता की। महात्मा गांधी जी ने इसकी क्या की, अध्यक्षता की। और ये आंदोलन जो है किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था, हिंदू मुसलमान एकता के लिए। खिलाफत आंदोलन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन 1920 में इसका नाम जो है, 1920 में इसका नाम जो है असहयोग आंदोलन पड़ गया। असहयोग आंदोलन में ये जो है परिवर्तित हो गया। ठीक है, 1920 में किस में परिवर्तित हो गया, असहयोग आंदोलन में जो है ये खिलाफत आंदोलन जो था, जो हिंदू मुसलमान एकता के लिए जो है शुरू किया गया था। ठीक है, और अगर उन्हें ये था, महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो वो अंग्रेज़ों को जो है भारत से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा खिलाफत आंदोलन को कि हिंदू मुसलमान को एकजुट किया जाए। ठीक है, लेकिन 1920 में ये आंदोलन किस में परिवर्तित हो गया, असहयोग आंदोलन में। अब गांधी जी ने क्या किया, ठीक है, गांधी जी ने बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, खादी का भी प्रचार किया, खादी का प्रचार किया, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा। और उन्होंने क्या किया, चरखे को जो है आज़ादी का प्रतीक बना दिया। अब जो चरखा है वो क्या बन गया, आज़ादी का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे शिक्षण संस्थान खोले। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, खादी का प्रचार किया। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करने को कहा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। उन्होंने क्या किया, चरखे को आज़ादी का प्रतीक बना दिया। तो इस तरह से जो चरखा था वो क्या हुआ, आज़ादी का प्रतीक बन गया। अब देखिए गांधी जी ने और क्या किया, उन्होंने 15 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने भिवानी में एक सभा की। ठीक है, 15 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने भिवानी में एक सभा की, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला मुरलीधर। जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला मुरलीधर। अब देखिए, बेसिकली ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो रोहतक जो है इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। रोहतक जो है इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आंदोलन जो है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले आंदोलन का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अभी तक हमने खिलाफत आंदोलन पढ़े, जो कि हिंदू मुसलमान एकता की एकजुटता के रूप में हमने देखा। उसके बाद ये आंदोलन कन्वर्ट हो गया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने जो है खादी का प्रचार किया था। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, देखिए फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 की डेट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो फरवरी 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन जो है भारत आया। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। ठीक है, इसके बाद जो है लाहौर में लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ठीक है, तो लाहौर में लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन पर लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने क्या की, दांडी से जो है यात्रा शुरू की। उसके बाद वो पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाने का जो है सरकारी कानून उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है दांडी के लिए निकले। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकारी कानून को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 4 मई 1930 को विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ठीक है, 4 मई 1930 को विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। ठीक है,
तो इस तरह से ये जो आंदोलन जो है चल रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या शुरू हुआ, दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। कब हुआ ये, 11 अक्टूबर 1940 को। कब शुरू हुआ, 11 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 11 जुलाई 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 14 जुलाई 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आंदोलन जो है चल रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अलग पार्टीज़ के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी पार्टी का गठन हुआ उस समय पे। तो सबसे पहली पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो सबसे पहली पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। अब इसका गठन किया चौधरी छोटू राम ने किया, ठीक है। पंजाब के मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन और सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर 1923 में जो है यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने किया, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में। गठन किया चौधरी छोटू राम ने, ठीक है, किसके साथ मिलकर, पंजाब के मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन और हयात खान के साथ मिलकर 1923 में जो है यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। दूसरी पार्टी जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। दूसरी पार्टी का नाम क्या है, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब इस पार्टी का गठन किसने किया, गठन किया लाला लाजपत राय ने, ठीक है, नेकीराम शर्मा जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने। गठन किसने किया, लाला लाजपत राय, नेकीराम शर्मा जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन किया। अब हुआ क्या, अब देखो 1923 में जो है सबसे पहले जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे, पंजाब विधानसभा, ठीक है। और अब 1923 के चुनाव हुए, ठीक है, सबसे पहले चुनाव हुए थे। लेकिन अब 1937 के चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। अब हमें ये पढ़ना है कौन सी पार्टी कब जीती। 1937 में तो है यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई, ठीक है। 1946 में जो है, अब जो है 1946 में जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत गई। 1946 में कौन जीत गई, कांग्रेस पार्टी। तो ये थी अलग अलग पार्टी, जो एक टॉपिक छोटा सा था वो रह गया था, यूनियनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का। तो इसी के साथ आपकी जो है हरियाणा हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और इस तरीके से जो है हरियाणा जी के कंप्लीट करेंगे। तो आपको आई होप हरियाणा जी की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।